महादेव गति को प्राप्त होता है जब हर हर महादेव। सभी को, आप सभी को नाग पंचमी की और श्रावण के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। तो आज बहुत लोगों ने मुझे मेरे वीडियोस में कमेंट किया है कि दीदी हवन की सामग्री शेयर करिए, कैसे घर में हवन की सामग्री बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं शिव जी के पूजा के साथ साथ हवन की सामग्री की लिस्ट और आज मैं महादेव के लिए भोग के लिए बहुत स्वादिष्ट सा कुछ बनाने वाली हूँ मेरे भोलेनाथ के लिए, तो उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। ये है आज का मेरा लुक। तो आज मैंने येलो साड़ी पहनी है क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला नाग पंचमी में येलो कपड़े पहनते हैं, और ये मैंने पर्ल्स की ज्वेलरी पहनी है। तो कैसा लगा मेरा लुक आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हर सोमवार को अच्छे से रेडी हूँ और भोलेनाथ की पूजा करूँ, क्योंकि हम सुहागन को 16 श्रृंगार करना भी ज़रूरी है ना। तो पूजा से पहले मैंने सोचा कि मैं भोग की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट आलू बॉईल करने को चढ़ा देती हूँ। इधर आलू बॉईल होते रहेंगे भोग के लिए, और उधर मैं महादेव का स्नान वगैरह श्रृंगार वगैरह कर लूँगी। मैंने यहाँ पे सीटी के लिए रख दिया है ये मेरे कुछ ये मूंगफली के दाने, तो ये मैं आके रोस्ट करने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है, और ये हवन का कुछ तैयारी किया है, और ये अभी पूजा की तैयारी है अपनी, फूल और ये सब अपनी पूजा करते हैं। तो फटाफट मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि पूजा में बाल ओपन नहीं करते हैं, ये सब बोलते हैं सब। मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती है मैं ओपन बाल कर लेके पूजा करती हूँ ना, तो मैं तो ऐसे ही जूड़ा बना लेती हूँ, कोई ऐसा हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बनाती हूँ। ऐसे फटाफट ऊपर बाल करके बस रेडी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्योंकि मैं मंदिर हमेशा जाती हूँ, बट आपको जल्दी वीडियो में नहीं लेती हूँ, बिकॉज मैं दोपहर में जाती हूँ। मैं भगवान की सेवा करने के माध्यम से जाती हूँ, पूजा करने के माध्यम से नहीं, क्योंकि पूजा मैं विधि विधान से अपने घर पे करती हूँ और मंदिर में भगवान की सेवा के लिए जाती हूँ। तो सोमवार में कोशिश करिए कि एक बार मंदिर ज़रूर जाए। ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाके जल ही चढ़ाना है तो ही आपकी पूजा पूरी होगी, तभी आपका मंदिर जाना सफल होगा। नहीं, अगर मंदिर जाके आपने 2 मिनट भगवान से महादेव से बात भी कर ली ना मन से, और उनको निहार भी लिया ना, तो भी आपका वो मंदिर जाना सफल होगा। कभी भी जाइए, दोपहर में, शाम को, सुबह, जब आपको वक्त मिले, रात में भी आपको वक्त मिले ना 9 बजे तक, तो भी आप जाइए, सिर्फ महादेव को प्रणाम करके और अपनी हाजिरी लगा के कि मैं आ गई हूँ आपसे मिलने, थोड़ी बहुत बातें करके आ जाइए। अगर जल नहीं चढ़ा, रात में जल नहीं चढ़ाते हैं तो बातें करके आ जाइए। तो मैं वही करने जाती हूँ, मैं सेवा करने जाती हूँ, महादेव से मिलने जाती हूँ। महादेव तो हर जगह है, पर मंदिर का एनर्जी अलग होती है, मंदिर का जो ऑरा है वो बहुत अलग होता है। हमारे घर पे भी मंदिर होता है, पर इसलिए हम मंदिर जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट होती है, डिवाइन एनर्जी होती है, जो हमारे मन को शांत करती है। हमारे घर पे वो भी एनर्जी होती है, पर मंदिर की एनर्जी बहुत अलग होती है, इसलिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए जाइए, पर जाइए ज़रूर। नमः शिवाय। भोले बाबा तुम तो कितने सुंदर, मेरे भोले बाबा तुम तो कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे, कितने भोले भोले, मेरे भोले बाबा तुम तो कितने सुंदर। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। तो आज मैंने येलो पहना है, तो मैंने अपने भोले बाबा पे भी येलो फूल लगाया है कि वो मैचिंग मैचिंग लगे मुझसे। धूप, ये तीनों से आपको महादेव की आरती करनी है। और आज ये मैं हमारे यहाँ चने चढ़ते हैं नाग पंचमी में, तो ये मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगी। और मैंने भी अपने फिर से 16 सोमवार के व्रत उठाए हैं। मेरे पहले भी रखती थी, पर वापस से मैंने अपने 16 सोमवार के व्रत उठाए हैं। तो ये मैं व्रत कथा पढ़ूंगी। जिनका श्रावण का है वो श्रावण व्रत कथा पढ़ें, जिनका 16 सोमवार का है वो 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़ें।
शिवाय ॐ नमः पीताम्बर पीताम्बर बाधाम्बर अंगे चाक्रत्रिशूल धरता जग करता जग हरता के विष्णु सदा शिव जानत अविवेका कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे कर। ये आरती आप सबके लिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और आपको श्रावण के तीसरे सोमवार की बहुत सारी बधाइयाँ। सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तो हम भोलेनाथ की नजर उतार लेते हैं। मेरे भोलेनाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। शिव शिव शिव। शिवाय सर्वम देवते श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नाथ देवी कुल देवता की ये आरती आप सबके लिए। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। हर हर महादेव महादेव हर। मेरे किचन की हालत कुछ ऐसी है, पूरा मैस हो चुका है और मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है ऑलमोस्ट। अभी देखिए ये साबूदाना है, यहाँ पे मूंगफली है, महाराष्ट्र में इसको सिंगदाना बोलते हैं। यहाँ पे ये मिर्च है जो तीखी नहीं है, ये धनिया काट के रखी है, मिर्च काट के रखी है, ये तीखी वाली मिर्च है, ये पनीर है और ये व्रत वाले नमक और ये हमारे आलू बॉइल्ड किए हुए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़े, जिसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी और वो भी मेरी रेसिपी नहीं है, ये मैंने भारती दी के व्लॉग में देखा था तो वही रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ। पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली थी, बट हम फास्ट वाला बनाएंगे, व्रत में भगवान को भोग लगाने वाला। और हम थोड़ी चीज़ें स्किप कर देंगे और अपने स्टाइल से व्रत के लिए बनाएंगे। तो ये साबूदाना यहाँ पे हो गया है। अब ये हम लोग पीस लेते हैं, इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। ये अपनी हम इतनी पीस लेते हैं और इतनी सी हम अपनी चटनी के लिए रखेंगे। वड़े के साथ हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी। तो फटाक से मैंने ड्राई रोस्ट किया है इसको, अब इसको पीस लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आलू यहाँ पे गरम है, इसको मैश कर लेंगे, इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो मैं साथ साथ में मेरे बेबी का भी खाना चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज का खाता है ना। वो तो लहसुन प्याज खाता नहीं है, इसलिए उसका यहीं पे चढ़ा देती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई है और इसमें बस मैंने जो मूंगफली पीसी थी ना वो डाल देती मिक्स कर देती हूँ फटाफट। तो ये मिर्च को आधा कर लीजिए और बीच से थोड़ा सा चीरा लगाइए ऐसे, ठीक है। ऐसे सारी मिर्च को कर लीजिए। जो मैंने पनीर का रखा था ना, थोड़ा सा पनीर, उसमें मैंने थोड़े से नमक डाले हैं और कुछ नहीं डाला। तो मैंने इसको थोड़ा सा फिल करूँगी पनीर को। इसे पकौड़े को ऐसे बाइंड कर लेंगे अच्छे से। और इसमें मैंने सिर्फ मूंगफली, साबूदाना, बॉइल्ड आलू, हरी मिर्च और धनिया और जीरा, इतना ही कुछ डाला है। कोई चाट मसाला कुछ नहीं डाला है, क्योंकि नहीं खाते हम लोग चाट मसाला वगैरह उपवास में। डाल दीजिए और आँच मीडियम रखिए। देखिए तो ऐसे सारे अब बना लीजिए, ये बन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर मैंने चटनी बना ली है, इसमें मैंने मूंगफली डाला है, नमक है, सेंधा नमक, मिर्च और धनिया, बस। तो मेरा ये ऑलमोस्ट बन के हो गया। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये मैंने थोड़ी सी साबूदाना वड़े भी बनाए हैं। तो ये हो गया है, अब इनको निकालेंगे और भगवान को फटाफट भोग लगाएंगे। तो ये भोग बनके रेडी हो गया है मेरे महादेव के लिए और मेरे सारे भगवान के लिए, सारे देवी देवता के लिए। तो चलो अब भोग लगाते हैं। पहले फोटो ले लो, फोटो। भोग लगाओ मेरी मैया, भोग लगाओ मेरे भोले, सब अमृत हो
तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, सुबह से कंटिन्यू काम कर रही हूँ और बेबी को खाना भी खिलाना है, तो उसको खाना खिला के फिर उसके बाद मैं आपको हवन की सारी सामग्री दिखाती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है हवन, और आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़े समय के बाद। तो मैं शौर्य को खाना खिला रही हूँ, लंच, उसका लंच टाइम है। और सुबह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पूजा की तैयारी, फिर पूजा करना, फिर भोग बनाना, फिर भोग लगाना, फिर इसको खिलाना, इसको दूध पिलाना, इसका खाना खिलाना, तो यही सब चल रहा है। तो अब इसको सुलाऊंगी, फिर फटाफट मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी हवन की सामग्री के साथ। तो ये मेरा शौर्य, शौर्य बोलो हर हर महादेव, बोल दो हर हर महादेव सभी को। तो मेरा शौर्य थोड़ा सा भी रो रहा है क्योंकि इसको बहुत तेज भूख लगी, तो फटाफट को खाना खिला के फिर मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो अभी मेरा सारा काम हो गया और शौर्य अभी सो रहा है, तो मुझे यही टाइम मिला है कि मैं फटाफट आपको हवन की सामग्री दिखा दूँ, बिकॉज वो उठ गया ना तो कुछ करने नहीं देता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि मैंने ऑलरेडी अपने हवन की सामग्री बनाई हुई है जिससे मैं हवन करती हूँ, क्योंकि श्रावण है, आपको बताया था ना मैं पूरे श्रावण करती हूँ हवन। तो आज मैं आपको क्या क्या डलेगा, कैसे बनना है, उसकी पूरी विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी फूल चढ़े हुए हो, आप रोज पूजा करते हो या एवरी मंडे पूजा करते हो, तो आपके फूल इकट्ठे कर लीजिए। उस फूल को आपको बिल्कुल सुखाना है, तो आप धूप में फूल तोड़ तोड़ के रख दीजिए, बिल्कुल सूखे होने चाहिए फूल, तभी हवन सामग्री अच्छी बनेगी। जरा भी पानी जैसा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो आपको देखिए अच्छे से फूल तोड़ लेने हैं, और जो भी फूल में हो, आम के पत्ते हो, धुरवा हो, सबको ड्राई कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है धूप में, कम से कम 4-5 दिन आपको अच्छे से सुखाना है। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको पीस लेंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आपको सामग्री दिखाती हूँ और मेरा बना हुआ हवन का जो है ना वो भी दिखाती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बाहर फूल सुखा दिए हैं, अब इसमें 3-4 दिन लगेगा ड्राई होने में बिल्कुल। और ये मैंने ऑलरेडी सावन में बनाया हुआ था हवन, घर पे हवन सामग्री। तो अभी जब मैं नेक्स्ट अपना स्लॉट बनाऊंगी ना, जब ये खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, बिकॉज मैंने अभी बनाया है, तो मैं आपको कैसे क्या क्या लगेगा और कैसे बनेगा वो विधि बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ हवन सामग्री का आप डिटेल्स में वीडियो बनाओ। तो इसलिए मुझे इस श्रावण में, कि आप लोग भी नेक्स्ट, अभी लास्ट श्रावण बचा है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप एटलीस्ट लास्ट श्रावण और उद्यापन वाले दिन ये सामग्री से हवन कर पाए। कितनी सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले हमें जो लेना है वो है जौ। आपको जौ लेनी है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, मैंने इतनी क्वांटिटी से बनाया था इसलिए मैंने आपको ये बता रही हूँ। चावल, आपके पास अगर काला तिल है तो काला तिल, नहीं तो सफ़ेद तिल भी चलेगा, तिल। ये है लोबान, गुड़, देसी घी, कंडा, ये है कमलगट्टे, ये हम पूजा में बहुत यूज करते हैं। सूखा नारियल से कट कर लेना है, देखिए बारीक बारीक कट कर लेना है। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, आप इसमें इलायची भी ले सकते हो, मेरे पास इलायची नहीं थी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लौंग, कपूर के दुकान पे मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉम्बे में जल्दी से आम की सूखी लकड़ी नहीं मिलती। अगर आपको आपके गांव में या आपके घर के पास आम की सूखी लकड़ी मिले, पत्ते मिले, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये लकड़ी बाहर से खरीदी है, इतनी आती है, और इसको थोड़ा थोड़ा जलाने का। और कोई भी आप पात्र ले लो छोटा सा, क्योंकि हवन कुंड बहुत बड़ा होता है, हमको हर मंडे करना है या कभी कभी करना है, तो आप छोटा सा कोई पात्र ले लो हवन करने के लिए। तो अभी मैं बताती हूँ बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको जौ, चावल और तिल को एक साथ करना है, ठीक है। फिर आपको कूटने के लिए क्या चाहिए, आपको तेज पत्ते के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। फिर आपको दालचीनी, लौंग, इलायची को अच्छे से कूट लेना, पीसना नहीं है, कूटना है। और गरी के, मैंने आपको बताया ना, इतने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अब क्या करना है, आपने एक बर्तन लो बड़ा, उसमें ये तीनों चीज़ें डाल दो, जौ, चावल और तिल। उसके बाद ये जो कुटी हुई चीज़ है वो डाल दो, जैसे जो खड़े मसाले कुटे हुए। फिर गरी छोटी छोटी कटी हुई, कमल गट्टे डाल दीजिए।
फिर आपको ये डाल लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डाल ली। आपका मेन जो अभी चीज़ है ना, वो है आपके सूखे हुए फूल, सूखे हुए पत्ते, और आपको कुछ लकड़ियाँ मिले ना अच्छे, जो पेड़ की होती है ना, शुद्ध पेड़ की लकड़ियाँ, उनको भी सुखा लीजिए। देखिए ऐसे लकड़ियाँ, मैंने ये लकड़ी भी थोड़ी थोड़ी काट काट के डाल दी थी इसमें। तो ये लकड़ी देखिए, जैसे ये थोड़ा सा, ये जो आपने कंडे कंडे तोड़ तोड़ के डाल लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, कितनी सारी लकड़ियां मैंने डाली हैं। फूल जब आपका सूख जाए तो उसको अच्छे से पीस लेना है। फिर जो भी आपने लकड़ियां सुखाई हैं उसको साथ में डाल देना है। फिर ये जो आपको मैंने बताया है, कूटा हुआ जौ, चावल, तिल, सब एक साथ डाल के आपकी सामग्री ऐसी तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये सामग्री आप किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लीजिए, 15-20 दिन आराम से चले, ज्यादा ही चलेगी, मतलब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको हवन करना है तो हवन करने के टाइम क्या क्या लगेगा, ये मैं आपको हवन करके दिखाती हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये सामग्री आपकी तैयार होगी, तो आपको जब हवन करना है ना, तो आपने थोड़ी सामग्री ली, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा आपने गुड़ लिया, इसमें अच्छे से मिलाया। थोड़े से कपूर है, आप भीमसेनी कपूर लीजिए, ये बहुत अच्छे से टूट जाते हैं, देखिए। इसमें ऐसे करके कपूर मिलाइए। और लोबान भी आप तभी मिलाओ जब आपको करनी है, ठीक है। अब बस आपको घी से हवन करना है। थोड़े और कपूर आप डाल लो ताकि हवन अच्छे से हो। डालो हवन का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। और तब तक के लिए हर हर महादेव। तो एक बार लास्ट टाइम बोलते हैं, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।